हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज हमारा क्लास 10 का मैथ्स 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके कैसे बनता है उसे हम लोग देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम और आप मिलकर दोनों कोई कोशिश करते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं उसे फिर से समझाने का ट्राई करूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, आपको दिखा हुआ है, देख रहे हैं क्वेश्चंस लगा हुआ है और क्वेश्चंस है आपका -4। देखिए मैं पढ़ लेता हूँ एक बार क्वेश्चंस। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरो। सर इस बार जो दिया हुआ आपका जीरो दिया हुआ है, न कि सम एंड प्रोडक्ट। इससे पहले का जो क्वेश्चंस था उसमें सम एंड प्रोडक्ट दे रहा था। अभी का जो क्वेश्चंस है उसमें आपका जीरो दिया हुआ, मतलब जो नंबर्स है वो क्या है, एक जीरो है। मतलब एक्स का दो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू को ही हम लोग जीरो बोलते हैं। ओके, तो ये जीरो दिया हुआ है। -4 एंड 3/2। तो ये क्या दिया हुआ, -4 एंड 3/2 दिया हुआ पहला क्वेश्चन। ओके, तो -4 दिया हुआ एंड 3/2 दिया हुआ। और ये क्या है, ये एक जीरोस है जो कि हमें इसे निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूप में। इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में लेकर जाना है, लेकिन कैसे? इससे पहले हम सम निकालेंगे, फिर इससे प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाएंगे। ओके, तो पहले इसे हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरो, क्योंकि ये जीरोस दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा। सम ऑफ जीरो मीन्स ये अल्फ़ा और ये बीटा है, इसे हम लोग प्लस करेंगे तो यही निकलेगा। तो अल्फ़ा कितना है, -4 और प्लस में 3/2। इसे अगर सॉल्व करें तो ये क्या देगा हमें, ये देगा 4 2 जा 8, यानी -8 और प्लस में ये 3 हो जाएगा। यानी ये जो सॉल्व करके निकलेगा वो क्या निकलेगा, 8 में से 3 जाएगा तो ये मतलब निकलेगा 5/3, यानी -5/3 हमें यहाँ से सम ऑफ जीरोस को वैल्यू फाइंड आउट हुआ। ओके, उसके बाद होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब जो नंबर से उसे हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बन गया माइनस में 6, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो -6 मिला, सम ऑफ जीरो -5/3 मिला। यहाँ तक हमें ये मिल रहा है। चलिए आगे निकालते हैं, इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करें, चलते हैं देखते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जैसे कि आप लोग फार्मूला अच्छे से पता होगा, क्या होता है, k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरो। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, तो ये हमारा पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालने का। ओके, तो यहाँ से देखिए कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरो क्या है, -5/3। तो यहाँ से लिख देंगे -5/3 और k का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x ही आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया, -6, तो यहाँ हो जाएगा -6 और एक यहाँ से लगा दीजिए, एक यहाँ लगा देते हैं मिडिल ब्रैकेट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने पर क्या फाइंड आउट होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा x² और माइनस माइनस हो जाएगा यह प्लस, और 5 इंटू एक्स यानी यह 5x डिवाइडेड बाई 3। अब प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 6। तो हमारा पास जो ये नंबर्स आ गया, ये आ गया कुछ इस प्रकार। तो इसे भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आएगा, इस जब भी ऐसा आ जाए तो ये पार्ट को इससे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पार्ट को इससे ही मल्टीप्लाई कर देने पर वो 3 का क्या हो जाएगा, इसका क्वाड्रेटिक नहीं। जैसे कि ये एक ही बात होता है, तो ये 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x² प्लस में 5x। ऐसे नहीं होगा, बस ये साइड वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी इसी का पास है, तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं। 6 इंटू 3 18 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3। एक्चुअली एक एलसीएम होता है। तो यहाँ k का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, तब ना आपको एक कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इफ़
के इक्वल टू 3, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि के का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि ये 3x² प्लस में 5x माइनस में 18 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 कैंसिल बन गया। तो हमारा जो आंसर आउट आया है वो क्या निकल के आएगा 3x²। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 3x² प्लस में 5x माइनस में 18। तो ये आपका जो है फाइंड आउट होकर आएगा आंसर में। आई होप ये समझ में आ रहा है, दिख रहा भी होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो अभी देख सस्ता साइड हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा पास जो 3 का 1 का आंसर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3 का 2 क्वेश्चन नंबर। ओके, तो जिसे मैं मिटा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, अदरवाइज मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसे देख लीजिए एक बार, और उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और इस पर हम लोग सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को एज इट इज रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर चेंज होगा, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सब में ही निकालना पड़ेगा। और उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें दिया हुआ है आपका 5 and 2। तो क्या दिया हुआ 5, या क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 5 and 2। तो सम ऑफ, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। सम ऑफ जीरो में क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करना है, तो 5 प्लस में 2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। ओके, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 5 × में 2, तो ये कितना हो जाएगा 10। आई होप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ से निकालेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k × x² माइनस सम ऑफ जीरो × x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो ये आप लोग को अच्छी तरह से याद भी होना चाहिए। तो देखिए के का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, उससे कोई वैल्यू है नहीं। x² को एज इट इज रखिए, माइनस सम ऑफ जीरो कितना हो गया 7, और x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा ये 10। और ये जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब के का वैल्यू अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आप के का वैल्यू 1 रख दीजिएगा, तभी आपको ये वैल्यू आ जाएगा। तो के का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, इफ़ k = 1, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ए जैसे 1 रखें तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस में 10। तो यहाँ से देखिए ये निकल के आ जाएगा x² माइनस में 7x प्लस में 10, और ये हमारा हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। और चलिए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है वो हम देख रहे हैं, वो है 1/3 n - 1। ओके, 1/3 n - 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/3 n - 1, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब मैं मिटा रहा हूँ, जो पार्ट मिटाने लायक है मैं उसे मिटा देता हूँ फिर से, और ये वाले पार्ट को फिर चाहिए इसीलिए रखा हूँ, और ये वाले पार्ट मिटा देता हूँ, ये वाले पार्ट मिटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब पार्ट में हमें फिर से वही चीज़ का आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगा, तो इसीलिए मैं उसे नहीं मिटाया। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 3। तो देखिए सम ऑफ जीरो का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, दोनों को सम करना। तो सम क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 1/3 प्लस में, या सॉरी ये तो माइनस में है, तो ये माइनस में 1, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें हम लोग अगर एक करें तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस इंटू 3 बाई में 3, तो ये आ जाएगा -2/3। तो सम ऑफ जीरो -2/3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ जाएगा 1/3 इंटू माइनस में 1, तो ये हो जाएगा आपका -1/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये निकला, सम ऑफ जीरो ये निकला। चलिए देखते हैं इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या रोल आता है। तो देख लेते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरो में क्या है -2/3 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकला -1/3। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या क्या निकला। एक बार अच्छे से इसको बना लेते हैं। x² माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2x/3, और ये प्लस माइनस माइनस 1/3, और ये आपका a ऐसा बन गया। तो देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका,
देख सकते हैं एलसीएम में 3 आएगा तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2x होगा और ये हो जाए आपका माइनस में ये 3 3 तो कैंसिल होता है, यहाँ बचेगा 1। तो k का जो वैल्यू है ये क्या रखेंगे 3 रख सकते हैं। तो इफ़ k इक्वल टू 3 हो जाएगा तो k का वैल्यू जब 3 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 3 3 3 कैंसिल बन जाएगा। तो ये हमारा जो पार्ट आया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो पार्ट है वो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 और ये हमारा जो है क्या आ जाएगा, इसका नीचे आप लिख सकते हैं और ये आ जाएगा इसका आंसर 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और उसे हम लोग आज बनाने का ट्राई करते हैं। और वो है 3/2 एंड माइनस 2 3/2 एंड माइनस 2, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 3/2 एंड माइनस 2 ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी को मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखिए रफ करने पर यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आए आप लोग उसे कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ओके, चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने सम ऑफ जीरो निकालते हैं। फिर से सम ऑफ जीरो कैसे होगा इसका देख लेते हैं। देखिए सम ऑफ जीरो 3/2 और प्लस में माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस में 2। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 3 माइनस में 4, तो ये हो जाएगा -1/2। तो इसमें से क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा किसका, इसका वैल्यू। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस में 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस में 3। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए k का वैल्यू k रखते हैं और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो का वैल्यू क्या आ गया -1/2 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू आया -3। ओके, तो चलिए देखते हैं इसे। k आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में x/2 माइनस में 3। तो यहाँ से 2 को बार बार बोल रहा हूँ, जब बीच में आए तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो k के ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं एक k का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, इफ़ k इक्वल टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6, और यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। ये x स्क्वायर है 2x स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, जिससे हम आपने जो भी है आपको समझ में नहीं आया उसे मैं फिर से आपको बताने का ट्राई करूँगा। और ये आपको क्वेश्चन 2.3 क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 3 था। तो आज चीज़ का लिए इतना ही रहेगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है 2.4 आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।